हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सर्वम मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल का पार्ट 10 कराने जा रहा हूं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, वक्र x बराबर कोस थीटा और y बराबर साइन थीटा, ये वक्र की पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी है। इस तरह के मैं क्वेश्चन कई करा चुका आपको। देखिए, और क्या पूछ रहा, बिंदु थीटा पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन, x बराबर कोस थीटा। फर्स्ट मान लीजिए, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dx बटे डी थीटा इज इक्वल टू कोस का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस का साइन थीटा, एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा दे रखा, डिफ्रेंशिएट सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव साइन थीटा का कोस थीटा। अब हमें क्या निकालना होता है, dy बाई डी एक्स। कैसे निकालते हैं, dy बाई डी थीटा को dx बटे डी थीटा से डिवाइड कर दो। रखवाइए मान इनके, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा का मान कितना आया, कोस थीटा, अपॉन dx बटे डी थीटा का मान कितना आया, माइनस का साइन थीटा। dy बाई डी एक्स एट पॉइंट थीटा कितना, माइनस का कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये क्या है, थीटा की फॉर्म में आ रहा है आंसर, तो क्या लिखते हैं, एट पॉइंट थीटा। अब यहाँ देखिए, अब बिंदु कह दो या स्पर्श बिंदु, बिंदु या स्पर्श बिंदु, क्या मानते हो, पी x1 y1। पी x1 की वैल्यू क्या होगी बता रखा आपको, जो वक्र की पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है, दोनों ये क्या है, यो x1 का काम करेगा, ये y1 का, तो कितना आ जाएगा x1 की वैल्यू, कोस थीटा, कोमा y1 की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। ये किसका काम करेगा, स्पर्श बिंदु का। अब अभिलंब का समीकरण लिखिए, बिंदु किस पे, थीटा पर अभिलंब का समीकरण क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एट पॉइंट थीटा लिख दो या x1 y1, बात एक ही है। अब थीटा का जिक्र कर रहा है तो एट पॉइंट थीटा लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स का मान। देखिए, y माइनस y1 की वैल्यू देखिए कितनी रखेंगे हम, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट थीटा पर निकाल कर लाए, कितना है, माइनस का कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, कोस थीटा, माइनस कोस थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, y माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा यानी कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और x माइनस कोस थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा, y कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई कराइए, x साइन थीटा माइनस कितना, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये साइन थीटा से कोस थीटा से इधर आके प्लस का हो जाएगा, यहीं कैंसिल कर दो, कट गया। तो कितना बचेगा हमारा, y कोस थीटा, पक्षांतर कर लो इसे इधर, माइनस का x साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यही भी छोड़ सकते हैं, ये किसका अभिलंब का समीकरण आ गया, बिंदु थीटा पर। और करना हो तो ऐसा कर सकते हो, y इंटू वन अपॉन सेक थीटा माइनस x इंटू क्या, वन अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन एलसीएम ले लीजिए, सेक थीटा इंटू
कोसेक थीटा। जब एलसीएम ले लेंगे ये सब पूरा पूरा कटेगा तो y इंटू क्या आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस एक्स इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाकर क्या जाएगा 0, तो y इंटू कोसेक थीटा माइनस एक्स इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ भी छोड़ सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि n के सभी मानों के लिए सरल रेखा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2 वक्र x अपॉन ए की पावर n प्लस वाई अपॉन बी की पावर n बराबर 2 को बिंदु ए पर स्पर्श करती है। देखिए यहाँ पे प्रूफ भी डाल सकते हो और सॉल्यूशन भी डाल सकते हो। ध्यान से देखना किस तरीके से लेकर चल रहा हूँ क्वेश्चन के लिए, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल ना करें। सबसे पहले ये वक्र की इक्वेशन दे रखी, तो मैं वक्र की इक्वेशन यानी कि लेकर चलूँगा और इन बिंदुओं में मैं क्या खींचूंगा स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा का समीकरण ये आना चाहिए। तो क्या माना जाएगा कि ये वाला प्रूफ माना जाएगा जो ये कह रहा है। अब देखिए कैसे करते हैं सवाल को। दिया गया वक्र का समीकरण, दिए गए वक्र का समीकरण क्या दे रखा है, x अपॉन ए की पावर n प्लस वाई अपॉन बी की पावर n इज इक्वल टू 2। और ध्यान से देखिए बिंदु क्या दे रखे, बिंदु दे रखे हमें a b, नाम रखना चाहो p बिंदु रख लो। और ये क्या होते हैं, जो भी बिंदु दे रखे x1 y1 मानते हैं उन्हें। अब इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा इजी लिख लीजिए, x की पावर n अपॉन a की पावर n, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल अलग अलग कर लिए मैंने, आसान पड़ेगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब यहाँ देखिए फर्स्ट डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन a की पावर n कांस्टेंट है, डी डी एक्स किसके सामने होगा x की पावर n के, प्लस 1 अपॉन b कांस्टेंट है, डी डी एक्स किसके सामने आएगा y की पावर n के, और डी डी एक्स किसके सामने आएगा 2 के। देखो ये समझाने की वजह से बता दिया आपको, डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1 अपॉन ए की पावर n इंटू एक्स की पावर n का n एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन बी की पावर n इंटू कितना n y की पावर n माइनस 1, और y का दोबारा करोगे डी वाई बाई डी एक्स और कॉन्स्टेंट का 0। यहाँ से क्या करते हैं, ये वाला टर्म उधर ले जाइए, पक्षांतर कर लीजिए, n y n की पावर n माइनस 1 अपॉन b की पावर n इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इधर तक जाकर माइनस का हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन कितना a की पावर n। ये वाला टर्म पक्षांतर करके उधर चला गया, n से तो ये n कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हमें किसका मान निकालना, डी वाई बाई डी एक्स का। ध्यान से देखिए, माइनस बी की पावर n अपॉन ए की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन वाई की पावर n माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ चला जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा इस तरीके से। अब हमें पॉइंट दे रखे उसने डी वाई बाई डी एक्स एट किस पे, ए और बी पे निकालिए, माइनस बी की पावर n इंटू ये x की वैल्यू ये y की, x का मान क्या रखोगे a की पावर कितनी n माइनस 1 आ जाएगा अपॉन a की पावर n इंटू y की वैल्यू क्या रखेंगे b की पावर कितनी आ जाएगी n माइनस 1। देखिए ये वाला ऊपर ले जाके घात ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, ये माइनस का n हो जाएगा, यानी कि b की पावर माइनस की n प्लस का 1 अपॉन a की पावर ये नीचे लाकर माइनस की n हो जाएगी और प्लस का 1, यानी घात का चिन्ह बदल जाता है नीचे लाने से, और ये ऊपर ले जाने से दोनों तरफ से चिन्ह बदलेगा, तो इस तरीके से आ जाएगी। तो ये n से n कट जाएगा, यहाँ भी n से n कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का b अपॉन a। तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट किस पे, ए बी पे मान आ गया ये। अब हमें बिंदु पता है, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल लिया, इन पे किसका निकालना, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना। देखिए बिंदु P x1 y1 पर
स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या लिखवा रखा जी आपको, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देखिए y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी नज़र आ रही है आपको, b। डी वाई बाई डी एक्स एट जो भी पॉइंट दे रखे हैं उस पर निकल के कितना आया, माइनस का b अपॉन ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है, a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, कितना जाएगा, ए वाई माइनस का ए बी इज इक्वल टू, अंदर बना करिए, माइनस का बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी, पक्षांतर करके कितना आ जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई, और ये भी इधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2ab। अब देखिए क्या करिए, ए बी से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, डिवाइड बाय ए बी ऑन बोथ साइड, तो बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ए से ए कैंसिल और यहाँ पर बी से बी कैंसिल, इम्प्लाई दैट कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू कितना, 2। देखिए तो यानी कि इसकी स्पर्शी क्या आ गई, वो ये कह रहा था कि n के सभी मानों के लिए, n के सभी मानों का मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे n कैंसिल हो गया था, तो n का मान कुछ भी रखिए इसके अंदर, तो इस पर तो डिपेंड है नहीं n की वैल्यू, तो जब n की वैल्यू यहाँ पे है नहीं, n का मान कुछ भी रख लो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सभी मानों के लिए आ जाएगा n के। तो इसलिए क्या दिखा दिया मैंने कि जो ये वक्र दे रखा था इन बिंदु पे, इसकी स्पर्शी ये आ गई, तो ये क्या लिखोगे बाद में, देखिए अतः सिद्ध होता है कि सरल रेखा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 2 किसके लिए, n के सभी मानों के लिए, ये भी लिख सकते हो। अतः सिद्ध होता है कि सरल रेखा कौन सी, ये वाली, n के सभी मानों के लिए वक्र x अपॉन ए की पावर n प्लस वाई अपॉन बी की पावर n बराबर 2 को बिंदु किस पर, ए बी पर स्पर्श करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर तथा एक्स वाई इजिकल टू के एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि 8k स्क्वायर इजिकल टू 1। अब एक बार बताइए, यदि मैं ये लेके चलूं और ये क्या दिखाने हैं मुझे, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ऐसा तो कठिन हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, ये यदि जो दे रखा इसे तो सिद्ध करेंगे। क्या दे रखा, 8k स्क्वायर इजिकल टू 1। अब यहाँ देखिए किस तरीके से करते हैं, तो TPT 8k स्क्वायर इजिकल टू 1, और ये मान के चलूँगा ये दोनों वक्र क्या करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये मैं लेके चलूँगा और ये सिद्ध करूँगा। अब देखिए प्रूफ, दिए गए वक्रों के समीकरण निम्न है। देखिए पहला वक्र क्या दे रखा, y बराबर एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट हो गया, और दूसरा दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू के, ये सेकंड हो गया। अब सबसे पहले समकोण पर काटते हैं, इनकी प्रवणता निकालनी पड़ेगी। उससे भी पहले क्या करेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। तो सबसे पहले ना सोल्व करते हैं, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, जो भी बेस्ट तरीका आप जानते हो उससे सोल्व करो। एक्स वाई के मान निकालने होते हैं कुल मिला के। अब देखिए जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ, वाई का मान मैं यहाँ रख रहा हूँ,
देखिए सेकंड इम्प्लाइज x इंटू वाई की वैल्यू, समीकरण क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट से रख रहा हूँ, y की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के। ध्यान से देखिए, पहले दूसरे को सोल्व करिए किसी भी तरीके से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, y का मान यहाँ उठा कर रख दिया, कितना आ जाएगा, एक्स की क्यूब इज इक्वल टू के। इम्प्लाई दैट अगर x की वैल्यू निकाल लोगे तो पावर क्या चली जाएगी, 1/, में चली जाएगी, 1/, क्या आ जाएगा, 3। अब ये x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू कहाँ रख दो, उठा के फर्स्ट में रख दो, आसान पड़ेगा तरीका, चाहे सेकंड में रख सकते हो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाई कितना जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या रखवा रहे, k की पावर 1/3 और इसकी पावर कितनी है, 2। ध्यान से देखिए यहाँ पे x की वैल्यू रख दी तो ये आ गई, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, पावर में मल्टीप्लाई यानी कि 2, a की पावर 2/3। तो हमारे प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गए, वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु कितने आ गए, जैसे Px1y1 लिखते थे तो ये कितने आ गए, ध्यान से देखिए x की वैल्यू कितनी आई हमारी, k की पावर 1/3 कॉमा y की वैल्यू k की पावर 2/3। ये जो एक्स वाई के मान आते हैं इन्हें क्या मानते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु, यानी कि x1 और y1 की वैल्यू ये आ गई, जिन पर हमें प्रवणताएं निकालनी होगी। अब क्या करते हैं, बारी बारी से इनका डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x कराइए, dy/dx इज इक्वल टू कितना जाएगा, 2x, एंड डिफ्रेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पर देखिए चाहे तो y की वैल्यू निकाल लीजिए जब कर लिए डिफ्रेंशिएट, या यहाँ क्या लगा दोगे, प्रोडक्ट रूल, उससे भी कर सकते हो। जैसे पहला फंक्शन ऐसा कैसे ही दूसरे का करोगे dy/dx हो जाएगा, दूसरा ऐसा कैसे पहले का x का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। x इंटू dy/dx इज इक्वल टू माइनस का y, और dy/dx कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का y/x, dy/dx इज इक्वल टू -1/x, ये इसका मान आ गया। तो मैंने क्या करा, दोनों वक्रों का क्या निकाल लिया, dy/dx का मान निकाल लिया। अब बारी बारी से इन प्रतिच्छेद बिंदुओं पर इनके मान निकाले गए। देखिए पहले कर्व के लिए dy/dx एट पॉइंट P क्या है, k की पावर 1/3 और k की पावर 2/3। ये dy/dx का मान मैं यहाँ रख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इसके अंदर किन बिंदुओं पे, इन बिंदुओं पे 2 इंटू ये x की वैल्यू जरूरत पड़ रही है तो कितनी लोगे, 1/3। इसका नाम मैं क्या रख दूँगा, m1। m1 का मतलब पहले कर्व की प्रवणता इतनी आ गई। अब इसी तरीके से दूसरे की निकाल रखी है मैंने, क्या, dy/dx एट पॉइंट P k की पावर 1/3 और k की पावर 2/3, इस पर निकाल लूँगा। ध्यान से देखिए, माइनस यहाँ y की वैल्यू की जरूरत पड़ रही, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, तो y का मान रखवाइए कितना, k की पावर 2/3 अपॉन x का मान कितना है, k की पावर 1/3, तो k की पावर कितनी है, 1/3। अब यहाँ देखिए ये पावर ऊपर ले जाओगे माइनस की, जब घटाओगे इसमें से कितनी बचेगी, k की पावर 1/3। अब इसका नाम क्या रख दो, m2। पहले कर्व के लिए m1 नाम दे दिया, दूसरे वाले के लिए m2, यानी कि पहले कर्व की प्रवणता ये आ गई, दूसरे की ये आ गई। अब यहाँ देखिए गिवन क्या दे रखा, दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। दोनों वक्र क्या काटते हैं, एक दूसरे को समकोण पे, अर्थात मैथ की भाषा में क्या हो गया, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि गिवन क्या है, दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो क्या होता है प्रतिबंध उसका, m1 इंटू m2 बराबर -1 रखवाइए। m1 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू k की पावर 1/3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस की k की पावर 1/3 यानी कि m2 की वैल्यू इज इक्वल टू -1।
ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू गुना में घाते जुड़ जा, के की पावर कितनी आ जाएगी 2/3, 1/3 1/3 जोड़ेगा 2/3 आ जाएगा इजिकल टू 1। अब यहाँ देखिए हमें यहाँ के स्क्वायर तो बचाना ही है, तो इसका क्या कर लो, दोनों तरफ का घन कर लो, इसे समीकरण 3 मान लो। तो लिखिए क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन थर्ड। जब करेंगे इसका क्यूब 2 के की पावर 2/3 का क्यूब और 1 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना जाएगा 8। जब इसकी पावर आएगी 2 की पावर 3 क्या होगा 8, और पावर पावर की क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे के स्क्वायर इजिकल टू 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही आ गया। तो क्या लाना हमें, यही हमें लाना है 8 के स्क्वायर इजिकल टू 1, ये आ गया हैंस प्रूव्ड। इसका मतलब हमने क्या ला दिया, यदि वाली कंडीशन ला दी, और क्या मान के चले हम दोनों एक दूसरे को समकोण पकड़ते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि वाली हमारी कंडीशन आ गई, इसका मतलब ये दोनों वक्र एक दूसरे को क्या काटते हैं समकोण पकड़ते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल सर्वम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।